बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था भरतपुर। उस गांव में सफल नाम का एक गरीब किसान रहता था। सफल बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था। सफल के परिवार में उसकी पत्नी नैना, एक बेटा धीरज और एक बेटी रेशमी थी। सफल की जिंदगी हमेशा कठिनाइयों से भरी हुई थी। वो हर साल बड़ी मेहनत से अपनी फसल उगाता, लेकिन कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाता और कभी कभी कीड़े उसकी सारी फसल बर्बाद कर देते। इसी कारण उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती। उसके घर में कभी भरपूर अनाज नहीं हो पाता था। एक दिन नैना सफल से कहती है, ए जी, हमारी सारी फसल हमेशा खराब हो गई है, अब क्या होगा? घर में अनाज भी थोड़ा सा ही है। अपनी पत्नी की बात सुनकर रामलाल कहता है, चलो ठीक है, अब सोचने से क्या होगा, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। यह कहकर सफल खेत में जाकर काम करने लगता है। एक दिन की बात है, सफल बहुत दुखी मन से अपने खेत में उदास होकर बैठा हुआ था। वह सोच रहा था कि अब क्या करेगा। तभी एक साधु उसी रास्ते से गुजर रहा था। साधु का व्यक्तित्व बहुत शांत और प्रभावशाली था। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी और उनके नेत्रों में गहरा ज्ञान छुपा हुआ था। साधु सफल के पास जाता है और कहता है, क्या हुआ बेटा, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? सफल ने साधु को अपनी सारी समस्याएं बताईं। उसने कहा, महाराज, मेरी फसल हर बार बर्बाद हो जाती है और मैं अपने परिवार का पेट भी नहीं भर पाता हूँ। मुझे नहीं पता महाराज, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है। मैंने सब कुछ आजमा लिया है पर कुछ भी नहीं बदला। अब मैं हिम्मत हार चुका हूँ। साधु ने ध्यान से सफल की बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोला, पुत्र, किस्मत और कर्म दोनों का अपना स्थान है, लेकिन सच्चा सुख और संतोष अपने भीतर से ही आता है। तुमने अपने कामों पर ध्यान दिया पर कभी भी अपने भीतर के शांति स्तोत्र को खोजने का प्रयास नहीं किया। साधु महाराज की बात सुनकर सफल आश्चर्यचकित हो जाता है और साधु से कहता है, महाराज, मैं इस शांति को कैसे पा सकता हूँ? मैं तो बस एक साधारण किसान हूँ। तो साधु ने कहा, तुम्हें बस ध्यान और आत्मचिंतन की जरूरत है। अगर तुम अपने मन को शांत कर सको तो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। साधु ने उसे एक सरल ध्यान विधि सिखाई और कहा, तुम प्रतिदिन इसका अभ्यास करना, भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तुम अपने सभी कामों को खुश होकर और ईमानदारी से करना। यह कहकर साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं और सफल अपने घर के तरफ चल देता है। कुछ ही दूर आने पर सफल को रास्ते में एक सोने की बाल्टी दिखाई देती है। सफल सोने की बाल्टी देखकर आश्चर्यचकित होकर रुक जाता है और सोचने लगता है, ये बाल्टी किसकी है और यहाँ बीच रास्ते में कैसे आ गई? सफल सोच ही रहा था कि तभी साधु महाराज वहाँ पर आ जाते हैं और सफल से कहते हैं, पुत्र, ये बाल्टी तुम्हारे लिए है, तुम इसे ले लो। ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार है जो प्रभु की तरफ से तुमको मिला है। इतनी बात सुनकर सफल बहुत खुश होता है और कहता है, महाराज, आप महान हैं। आप अपनी दया दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखना। आपने हमारी किस्मत ही बदल दी। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। फिर सफल साधु बाबा को धन्यवाद कहकर बाल्टी को लेकर खुशी से घर की तरफ चल देता है और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर उसकी पत्नी और उसके परिवार के सभी लोग बहुत खुश होते हैं और तब से सफल सोने की बाल्टी को बेचकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने लगता है।